हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस लर्न विद बेसिक्स। तो चलिए, जैसा कि हमने अपना टॉपिक छोड़ा था, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को आप, जैसे अभी हमने लास्ट वीडियो में आपने देखा था, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हमने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक एटम में कहां पर रहते हैं। तो जिससे हमें पता चला था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते हैं, जिनका नाम होता है ऑर्बिट या शेल। अब हमें पता करना है कि इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम में कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, किस हिसाब से रिवॉल्व कर रहे हैं, क्या उनका पैटर्न है, कैसे क्या। दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द पैटर्न या द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर ऑर्बिट्स, कि वो कैसे सेट हो पाते हैं। चलिए देखते हैं। ये हमारे पास कोई भी एक एटम है, ये इनके जो हम शेल बना लेते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए हमें, जैसे कि हमें पता है कि अ, हमारे पास कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, जिनमें हमें इनके एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लेकिन हमें तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, यही हुआ ना। अब एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल कब होगा? जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव होगा, तभी न्यूट्रल होगा ना। हेंस नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होंगे। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गए, क्योंकि हमें एटॉमिक नंबर पता है। अब हम बात करते हैं कि हमें एटॉमिक नंबर किसका पता है। चलिए देखते हैं। एटॉमिक नंबर हम मान लेते हैं, हाइड्रोजन का होता है 1, हीलियम 2, सोडियम 11, क्लोरीन 17 एंड सो ऑन, बहुत सारे। चलिए अब हम देखते हैं इनमें कैसे हम क्या कुछ कर सकते हैं। भाई ये हम बनाते हैं, पहले हम सोडियम का बनाते हैं। चलिए, इससे पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट याद रखने पड़ेंगे इनके शेल के बारे में। शेल के बारे में कि शेल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे सेट हो सकते हैं, कितने सेट आ सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, वो देखते हैं। तो हम देखते हैं, ये जो हमारा पहला जो शेल है, दिस वन, ये दूसरा है, तीसरा है और ये चौथा है। इसमें आ सकते हैं 2, इसमें 8, 8, 8 एंड सो ऑन। ओके, ये हो गया। अब ये हमें बात करनी है, वैसे तो ये जो फॉर्मूला है वो है 2n²। 2n², 2n² का मतलब क्या है? n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ, सॉरी, हाँ, जितने भी नंबर ऑफ शेल है। कि पहले शेल में कितने आएंगे? 2 × 1 का स्क्वायर, दैट इज 2। दूसरे में 8, फिर 18 एंड सो ऑन। ठीक है। लेकिन यहां पर जैसे कि हम सिर्फ वो बात कर रहे हैं कि हमें उनके सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को सेट करना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाते हैं, तो वो आपस में शेयरिंग कैसे करेंगे, वो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग सेट करना है। चलिए देखते हैं। ये अब हम बना लेते हैं सोडियम का। ठीक है, तो जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं, पहले में रहेंगे 2 और फिर 8, 8 एंड सो ऑन। तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 11। पहले में कितने आएंगे? यहां पर मैं लिख देता हूं सोडियम, ये पहला है, इसमें आएंगे 2। ओके, उसके बाद कितने बचे? 8,
8 और फिर बच गया। हैंस जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी Na281। ओके, Na281 आ गया समझ में कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे सेट हो रहे हैं। अभी हमें बॉन्डिंग शेयरिंग के बारे में नहीं जा रहे, सिर्फ ये पता करना है कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें कैसे लगे हुए हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, क्लोरीन का देखते हैं। क्लोरीन ये ओके, क्लोरीन क्लोरीन में कितने होते हैं 17। चलिए लगाते हैं, पहले में कितने 2, दूसरे में 8, उसके बाद कितने बच गए 7। इसको लगाते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 है 6। और लिखा कैसे जाएगा क्लोरीन 287। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रॉन्स को सेट करने का तरीका जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद हम सीखेंगे कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वैलेंसी क्या होती है, ये बॉन्ड कैसे बनाते हैं। तो बहुत ही लंबी ये जो पूरी एक चैप्टर है हमने जो लिया है, इस पे हम आराम से बात करेंगे और मुझे बहुत पूरा विश्वास है कि आप इसको इजीली समझ रहे हैं। अगर नहीं भी समझ रहे हैं तो जो भी कुछ आपका डाउट रहता है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर हम अच्छा भी कर रहे हैं तो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास या फिर जो इससे पहले हमने किया था कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्लास देखनी है तो इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर हमारी पूरी वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आना है और फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस विशेस बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।